हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इस समय आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में। ये रीडिंग उन्हीं से रेजोनेट होने वाली है जो लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं आई एम लव्ड, आई एम वर्दी, आई एम हैप्पी। और अगर आप इस रीडिंग पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो। ठीक है, कि मेरी तो इंटेंशन यही है कि जो एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है उनको यहाँ से वो आंसर मिले जो वो आंसर ढूंढ रहे हैं अपनी लव लाइफ के लिए। ठीक है, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जो भी मेंबर्स इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं, उनके पर्सन इस समय उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। द गुड लक चार्म, the king of coins, the nine of swords, the five of coins, the six of wands, the six of cups, the emperor, the justice card, two of wands है बॉटम ऑफ द डेक। इस कार्ड को हम ले रहे हैं राशियां लिब्रा है, एरीज है, लियो है, टॉरस है, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस भी है। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर द गुड लक चार्म क्यों है। मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज में चेंज नज़र आ रहा है, कैसा चेंज हो सकता है ये देखते हैं। यहाँ पर मैं आपके पर्सन को लिटरली या तो ये इस रिश्ते में चेंज चाहते हैं या खुद को चेंज कर रहे हैं फॉर यू, या ये इस रिश्ते में जो भी चल रहा है उसमें मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं। ऐसी ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट ये इस रिश्ते में हाँ है ना है वाली चीज़ें नहीं रखना चाहते। ये इस रिश्ते में क्लियर माइंड से चलना चाहते हैं कि भाई रहना है ओके, नहीं रहना है ओके, बट एक्चुअल में है क्या, क्योंकि हो भी और नहीं भी हो एक चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप कह दो कि हाँ मैम सिर्फ और सिर्फ हम हैं एक साथ, नहीं। कभी आप लोग एक साथ हो, कभी आप लोग एक साथ नहीं हो। एंड यहाँ पर जो ऐसी एनर्जी है ना, कभी हाँ कभी ना, कभी रह रहे हैं कभी नहीं रह रहे हैं, इस चीज़ को वो नहीं चाह रहे। ठीक है, वो अनस्टेबल नहीं रहना चाहते आपके साथ, या तो स्टेबिलिटी या कुछ भी नहीं। अलेग अप का कार्ड रह गया है और मिल्क एंड हनी रह गया है यहाँ पर, तो मुझे दोबारा शफल करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। आपके पर्सन आपसे किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहते हैं। ट्रेजर आइलैंड, कुछ लोगों के लिए तो भाई ये इंसान आपको एक ट्रेजर की तरह, खजाने की तरह दिखते हैं जिसमें उसको आपसे दूर नहीं रहना है, या हाँ ना में नहीं रहना है, परफेक्ट एक रिश्ता निभाना है। क्योंकि मैंने कहा आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे चेंज नज़र आ रहा है। दूसरा ये कि आपके पर्सन बहुत स्लो नहीं रहना चाहते, किसी भी चीज़ में आप बहुत स्लो चल रहे हो, आप अपनी पैसिव एनर्जी में हो, आपको लग रहा है मुझे तो इस इंसान को ऑब्जर्व करना है, तो उस इंसान के, या फिर हो सकता है वो इंसान बहुत पैसिव एनर्जी में थे जिनको कोई लेना देना ही नहीं था, कि उनको था कि चलो ठीक है जितना टाइम लग रहा है इट इज़ ओके, बट नाउ दे आर लाइक इन दैट रैपिड वाली एनर्जी कि उनको सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक करना है। देखो, एक मैसेज यहाँ और ये बनता है कि अगर आपके पर्सन चीज़ों को बहुत स्लो लेकर जाना चाह रहे थे और उनको था कि दे हैव समवन, ठीक है, हो सकता है आप किसी मैरिड व्यक्ति से जो है ना डील कर रहे हो, तो उनको था कि उनको चीज़ें स्लो लेकर चलनी है,
तो नाउ दे आर लाइक कि वो दोनों चीजें हैंडल कर सकते हैं। सीधी बात, नो बकवास, वो दोनों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, ये उनके मन में है, ये उनकी एनर्जीज में है। वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल सकते हैं, ये चीज़ उनके मन में है। अब ये आपको पता होगा कि कौन मैरिड व्यक्ति से जो है डील कर रहा है, तो ये उनके लिए मैसेज आया, ठीक है। We have the King of Pentacles. King of Pentacles is very 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 stable energy, बहुत ही स्टेबल एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके पर्सन को आपके अंदर वो लॉयल्टी, आपके अंदर वो स्टेबिलिटी, आपके अंदर वो ग्राउंड एनर्जी, आपके लिए वो फ्यूचर पार्टनर वाला एनर्जी, आपको लेकर कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग यस मन से आना, ये ऊर्जा दिखती है। आप में इन्वेस्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग, आपके साथ आप में इन्वेस्ट करना, इस रिश्ते में मेहनत करना, ये बहुत स्ट्रांग उस इंसान को एनर्जी फील होती है, क्योंकि पेंटिकल आया है। जहां किंग ऑफ पेंटिकल आया, विच मीन्स कि आपने उनका ट्रस्ट जीत लिया है, उनका ट्रस्ट आपने जीता हुआ है। वी हैव द मास्टर, विच मीन्स दैट, देखो खुद देखो कितना, ये जो कितने डाउनलोड्स हैं, कितनी एनर्जी दिख रही होगी आपको ना यूनिवर्स की तरफ से। सो कहीं ना कहीं एक इंसान को वो एनर्जी फील होना दैट ये पर्सन लॉयल है मेरे लिए, ये पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर बहुत सक्सेसफुल है, ये पर्सन पे आई कैन रिलाई, ठीक है, ये एनर्जी एंड द ट्रस्ट जो शायद अभी तक किसी ने बिल्ड नहीं किया है, आपने बिल्ड किया है, ओके। और दे वांट सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप, चाहे ये कितना ही स्लो क्यों ना लेकर चलें चीज़ों को, बट ये आपके लिए, आप इनके लिए एक स्टेबल पर्सनालिटी है, ये इनको फील होता है, ठीक है। नेवर एंडिंग स्टोरीज, जो शायद अभी तक किसी पे ट्रस्ट नहीं हुआ, जो शायद किसी को लेकर इन्होंने इतना ग्राउंड, इतना काम, इतना ज़्यादा कह सकते हो आप सिक्योर कभी फील नहीं किया, बट ये आपके लिए फील हो रहा है इनको। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि फाइनली वो पर्सन मुझे मिल गया। गो द डिस्टेंस का कार्ड है, फाइनली मुझे वो पर्सन मिला जिस पे मैं रिलाई कर सकता हूँ, जो मेरी ही तरह है, जो मेरे जैसा इंटरेस्ट रखता है, जो मुझे मेरे जो जैसा मैं हूँ, जो मैं हूँ मुझे पसंद करता है, ठीक है। आया समझ? बिकॉज दे नेवर फाइंड द पर्सनालिटी लाइक यू। उन्हें लगता है नहीं मिलेगा कभी भी कोई ऐसा पर्सन जो आप जैसा हो, ठीक है। और उन्होंने ये कोशिशें करी हैं, ऐसा नहीं है कि वो हवा में बात कर रहे हैं, उन्होंने ये कोशिशें करी हैं, तब जाकर किंग ऑफ पेंटिकल की, ठीक है ना, एक पोस्ट पर आपको बिठाया गया है। उन्होंने आपको ऑब्जर्व किया है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यूनिवर्स, एंड लेट्स टेक यस और नो, तब आगे बढ़ते हैं। इट्स अ मेजर अरकाना कार्ड, ये चेंज की बात करता है, यस की बात नहीं करता है। सीधी बात, यस नहीं बोल रहा है वो, बट ये चेंज की बात कहता है कि जैसे एक इंसान का आपको लेकर वो भड़क वाला माइंडसेट था ना, या इसकी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर भड़क थी कि अरे यार ऐसा ही होता है प्यार, तो रिलेशनशिप तो ऐसे ही होते हैं, मैंने तो ऐसा ही सब कुछ देखा आज तक, ऐसा ही होता होगा। तो उन चीज़ों से आपके पर्सन थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है। और आपको लेकर या रिश्तों को लेकर अगर कुछ भी इनको था, तो वो यहाँ ख़त्म हो रहा है। बिकॉज टावर हमने देखा, अभी टावर कार्ड देखा, चेंज की, वो ख़त्म हो रही हैं चीज़ें, एंड माइंडसेट काम हो रहा है, शांत हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आपसे उसको हीलिंग मिलती है, आप एक ऐसी पर्सनालिटी है जो उसको हील करते हो, आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिस पर वो रिलाई कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, ठीक है, कि उनकी जो भी लाइफ की मेंटल स्थिति है या स्ट्रगल है या उनके आसपास का माहौल है, वो आपके पास आकर आपसे बात कर कर, आपसे जो है ना डिस्कस करके बहुत हील हो जाती हैं वो चीज़ें, बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। मैं नहीं कहूँगी कि ख़त्म हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं वो चीज़ें, ठीक है। देन वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। फॉर श्योर याद करते हैं, बहुत
ज़्यादा टाइम ऐसा होता है जब सोने लगते हैं, जब ये अकेले होते हैं, जब ये रेस्ट मोड पर होते हैं, इनको आपके साथ बिताया हुआ टाइम याद आता है। शेयरिंग, स्पेशली वो एक्साइटमेंट, वो चार्म, वो लाइफ का एक गुड साइड, लाइफ में एक बहुत वो आप लोगों के बीच में जो एक केमिस्ट्री रही है, वो जो एक एनर्जी होती है ना कि आई कैन बी माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर हिम, मैं अपनी सेल्फ में आ सकती हूँ, आ सकता हूँ, मैं बच्चा बन सकता हूँ उसके सामने। वो टाइम ये बहुत मिस करते हैं, मिस करते हैं। ठीक है, अभी हो सकता है ये दुनिया के सामने बहुत किंग क्वीन टाइप ऑफ पर्सनालिटी बने हुए हैं, बट इनको लगता है कि ये आपके साइड, आपके सामने बिल्कुल अपना राइट साइड, अपना जो ट्रू सेल्फ है वो ला सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें लाए हैं, ये ऑलरेडी इन्होंने किया है सब कुछ, तो पास्ट की वो चीज़ें याद करते हैं। दूसरा, द शेयरिंग इज ऑल्सो अबाउट कि ये डरते हैं आपके सामने आने से, बिकॉज दे नो यू आर द साइकिक वन। आप, क्योंकि मैंने बोला आप उनको हील करते हो, अभी अभी हमारी ये बात हुई है कि आप उनको हील करते हो, यू हैव दैट कैपेसिटी, एबिलिटी, जो भी आप कह लो कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो उनको लगता है कि अगर वो आपके सामने आते हैं ना, तो उनके लाइफ का जो तूफान है वो आपको पता चल जाएगा। वो आपके सामने नहीं आ रहे इसलिए क्योंकि उनको पता है दैट यू आर द वन जो कि पहचान जाओगे उससे बात करके कि ये तो कुछ गड़बड़ है दया। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ कि ये इंसान आपके सामने कितना ही किंग क्वीन बन जाए आकर, बट आप उनका ट्रू सेल्फ पता कर लेते हो, मतलब कि ट्रू साइड पता चल जाती है या हिडन साइड आप पता कर लेते हो। अनफिनिश्ड सिम्फनी, उनके अंदर का डर आप पहचान जाओगे। मिल्क एंड हनी, फॉर श्योर उनको लगता है सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, और कुछ तो है जो एक टाइप सा हुआ है कि मतलब कॉर्ड कटिंग नहीं हो पा रही है, ये चाहे स्पिरिचुअल लेवल पर कह लो, चाहे 5D लेवल पे कह लो, चाहे 3D लेवल पे कह लो, कनेक्टेड हो आप लोग एक दूसरे से। ठीक है, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, आर्ट, इन चीज़ों से जुड़े हुए हो आप लोग। आप, आपके पार्टनर सेम हो सकते हो, एक ही फील्ड से हो आप लोग। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ये एनर्जी है। और हो सकता है आप बहुत क्रिएटिव हो, बहुत टैलेंटेड हो आप, जहाँ पर इस इंसान को शायद आप सुपीरियर लगते हो, तब भी वो हो सकता है आपके सामने नहीं आना चाहते क्योंकि उनको पता है कि आप ज़्यादा आगे हो लाइफ में। ठीक है, 5 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ कॉइंस, यूनिवर्स यहाँ पर 5 ऑफ कॉइंस की ऊर्जा क्यों है? गिल्ट, गिल्टी है एक टाइम पे आपको फाइनेंशियली नीचा दिखाना, एक टाइम पे आपको इमोशनली नीचा दिखाना, एक टाइम पर आपको मैं शो करना। गिल्टी है कि इस इंसान ने आपके साथ जो किया वो सही नहीं था। गिल्टी है कि इस इंसान ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया। गिल्टी है कि हाँ भाई इस इंसान ने आपको दूसरों के लिए छोड़ा, स्पेशली मनी के लिए। अगर इस इंसान ने आपको पैसे के लिए छोड़ा है ना, इस इंसान का पीछा मत करना कभी भी, कभी भी मत करना। अगर आप मुझे दीदी बोलते हो, मैम बोलते हो, नेहा बोलते हो, ठीक है, आप मुझे जिस भी नाम से बुलाते हो, अगर इसने आपको पैसे के लिए छोड़ा ना, इसका पीछा मत करना, क्योंकि अगर इस इंसान ने पैसे के लिए छोड़ा है तो ये पैसा ही डिजर्व करता है बस। इस लाइफ में प्यार नहीं आ सकता, नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो पैसे के लिए अगर छोड़ा ना, फिर मत भागना इसके पीछे, फिर इसको ट्रस्ट मत करना। ठीक है, फिर भुगतने दो इसको, वो भोगने दो वो पैसा। ओके, क्योंकि कुछ लोगों के लिए लोहे की चेन से बांधा जाता है, कुछ लोगों के लिए पैसे की चेन से बांध दिया जाता है कि बंधा रहे उस पैसे से, जी अपनी जिंदगी उस पैसे में, तुझे कोई सुख नहीं मिलेगा, पैसे का सुख मिलेगा बस, बाकी कोई सुख नहीं मिलेगा। तो इस इंसान के पीछे मत भागना। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो चलो देखते हैं गिल्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ। सेरेंडिपिटी, आप बहुत, मतलब आपको बहुत लाइट एनर्जी में देख रहे हैं,
असेंडिंग एनर्जी में देख रहे हैं आपको, देखो बढ़ता हुआ देख रहे हैं आपको, ग्रो करता हुआ देख रहे हैं आपको। जहां मैंने कहा ना आपको कम आंका गया है, जहां अपने पैसे की ज्यादा मैं शो करी गई है, जहां पर इस इंसान ने आपको नीचा दिखाया है, जहां पर इस इंसान ने आपको सपोर्ट नहीं किया, इसने आपको एवं ही छोड़ दिया, वहां अब ये आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, ये राइज होता हुआ देख रहे हैं आपको। आपको कहीं ना कहीं जो है ना असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाते हैं, असेंडिंग होता हुआ देख रहे हैं कि हाँ ये इंसान बढ़ रहा है। और आपको आपके कर्मों का भी रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि आपने क्या करा है, आपने अनकंडीशनल लव दिया होगा। अगर आप इतने ही ज़्यादा केयरिंग नर्चरिंग रहे हो कि उस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि आप इतने केयरिंग नर्चरिंग हो, और जो इंसान अब आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाह रहा है, उसके लिए आपने कितना कर्म किया होगा ना, तो आपका कर्म तो वेला जाने वाला नहीं है, खाली तो जाने वाला नहीं है, आपका कर्म आपको आगे ही लेके जाएगा। और इसके कर्मों की सजा इसको मिल रही है, इसके कर्म इसको कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये इंसान थोड़ा है गिल्टी, गिल्टी इसीलिए है, देखो मान लो अब मुझसे कोई गलती होगी, और जिस इंसान से मैंने कुछ कह दिया या कर दिया, अगर वो आगे ग्रो हो रहा होगा, तो अंदर से गिल्ट आएगा ना, अरे यार इसके साथ बिगाड़ ली, बिगाड़नी नहीं चाहिए थी इसके साथ, बने रहते इसके साथ, है ना। ये वो एनर्जी है, समझे? लेट्स गो टुवर्ड्स द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड से आई बिलीव आपको बहुत अटेंशन मिल रही है, आपको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अभी राइट नाउ में अपनी एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो। आपका लाइफ का जो है ना फाइव ऑफ वॉन्ड्स खत्म हो गया है, आपकी लाइफ में सिक्स ऑफ वॉन्ड्स चल रहा है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ चल रही है। आप बहुत हद तक हो सकता है किसी तरीके की परफॉर्मेंस देकर आए हो अभी, या कुछ आपने अभी फिलहाल अभी मतलब रीसेंट टाइम की बात करूँ तो आपने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको मिली, जहाँ पर आपको फेम मिला, सक्सेस मिला, जहाँ आपको चीज़ें अच्छी मिली, ठीक है। वहाँ इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है आपकी अटेंशन के लिए क्रेव कर रहा है, ठीक है। वहाँ ये इंसान का आपको लेकर जो है ना, होता है ना कि चल लेट गो कर दे यार, चल लेट गो करते हैं यार, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है, लॉस दिख रहा है आपके पर्सन की नज़रों में, आपको खोने का लॉस दिख रहा है, बिकॉज दिस इज अ पाइसिस एनर्जी। 12th हाउस की एनर्जी है, लॉस को रिप्रेजेंट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये दिख रहा है कि आपको ज़िंदगी जीने का एक नया पर्सपेक्टिव मिल गया है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। नाउ यू आर इन दैट न्यू मोड कि अब आप स्टक नहीं रहोगे, किसी भी हाल में स्टक नहीं रहते हो, नहीं रहना चाहते हो, ना ही रहोगे किसी के हाँ ना किसी के प्यार के लिए, किसी की को डिपेंडेंसी के लिए आप भूखे नहीं मर रहे हो यहाँ पर। तो ये एनर्जी है द फेट, किस्मत आपका साथ दे रही है। नो प्लेस लाइक होम, आपको अपना अपनों का साथ मिल रहा है, आपको आपके घर वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आपका यूनिवर्स बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं वो कंफर्ट मिल रहा है, जो कंफर्ट शायद एक टाइम पे इसकी कोई इच्छा थी या इसका कुछ विजन था कि मुझे ऐसी लाइफ जीनी है, वो आप जी रहे हो। उसको फ्रीडम नहीं मिल रही है, आपको फ्रीडम मिल रही है। एंड कुछ लोगों के लिए यस उसको है कि भाई फेट की एनर्जी है कि वो इंसान को लगता है कि किस्मत आपका साथ दे रही है, ठीक है, किस्मत आपका साथ दे रही है, हील हो रहे हो आप। मुझे नेटवर्किंग भी बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है आपकी, बहुत जॉली एनर्जी, बहुत कंफर्टेबल एनर्जी, लोगों से मिलना जुलना। अगर आप बहुत एक्सट्रोवर्ट थे तो थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट थे तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होते हुए नजर आ रहे हो, ऐसा दिखता है यहाँ पर। मतलब आप बहुत मैं रहना, छुपे छुपे रहना। अब आप लोगों के सामने आ रहे हो, मिलजुल रहे हो, सबसे मिल रहे हो, हर फंक्शन को अटेंड कर रहे हो, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो, ओके। फ्लावर्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ, फ्लावर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ? सिक्स ऑफ कप्स, कंप्लीशन। दे वांट कि आपका और उनका डिस्टेंस खत्म हो जाए, दे वांट कि आप उनको जो है ना माफ करके उनको वापस से वो
प्यार, वो केयर, वो केमिस्ट्री शो करना स्टार्ट कर दो, जो कि शायद अभी इतनी, अगर आप साथ में भी हो तो इतनी केमिस्ट्री, इतना प्यार अब आप शो नहीं करते हो, ठीक है। दे दे इन दैट मोड की धीरे धीरे जो है ना आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना है, आपका ट्रस्ट बिल्ड करना है, धीरे धीरे आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है। स्लो, मैं नहीं कहूँगी बहुत जल्दबाजी है, नहीं, स्लो। यहाँ पर इमोशनली ये इंसान किसी भी तरीके के अगर पजल में थे कि मैं को डिपेंडेंट फील कर रही हूँ, या मैं अटैचमेंट में तो नहीं हूँ, या ये सच में प्यार है, या ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या ये सिर्फ एक आदत है तो चलो ठीक है, हाँ भाई आदत तो नहीं है, इन कन्फ्यूजन्स में से ये निकल गए हैं, इन कन्फ्यूजन्स में से ये निकल गए हैं, और इनको लग रहा है कि हाँ, मिच्योर तरीके से बताऊँ तो मेच्योरिटी से इनको लग रहा है कि हाँ, इमोशंस तो रियल हैं, इमोशंस तो मुझे रियल फील हो रहे हैं, गिल्ट मुझे रियल फील हो रहा है, प्यार मुझे रियल फील हो रहा है, ठीक है, इस इंसान से जो हीलिंग मिलती है वो रियल है। बट यहाँ पर चीज़ें थोड़ी स्लो लेकर चलना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव द एम्परर एनर्जी, ट्रेडिशन, कल्चर, सोसाइटी, एज, ये सब चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से हो सकता है चीज़ें थोड़ी स्लो लेकर चलना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए वापस से रिकनसाइल करना चाहते हैं आपके साथ, और सारी पजल्स आपके और उनके बीच में जो आ गई हैं, चाहे लव्ड वंस की वजह से, चाहे किसी की भी वजह से, वो ख़त्म करना चाहते हैं। वी हैव द को क्रिएट, ये चाहते हैं आपके और इनके दोनों की हेल्प से ये रिश्ता बच जाए, और दोनों की हेल्प से जो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए। अगेन नंबर 4 की ऊर्जा है, यहाँ 40 नंबर आया हुआ है यहाँ पर, तो 44 मतलब 40 नंबर जो है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से वही बात कि स्लो चीज़ें लेकर चलना चाहते हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हैं, आपकी भी और अपनी। आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, खुद भी ट्रस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ट्रस्ट के लिए काम भी करना चाहते हैं कि आपको प्रूव करें कि हाँ वो ट्रस्टवर्दी हैं, ठीक है। एंड वी हैव क्लीन इट अप, ताकि पास्ट का जो भी, देखो रहा तो होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो उसको क्लीन किया जाए, उस नेगेटिविटी को हटाया जाए, और ये इसमें टाइम लगेगा। कोई भी जख्म हो, कोई चोट हो, कोई वूंड हो, कोई ट्रस्ट इशू हो, जल्दी से हील नहीं होता है, उसको टाइम लगता है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला काम है डिस्टेंस खत्म करना, ओके। यहाँ पर एम्परर एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? मुझे एम्परर एनर्जी से मुझे दूर तक की एनर्जी का नजर आ रहा है, कि दूर तक का सोच कर चलना चाहते हैं, कि दूर तक के लिए हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए, सिर्फ आज का सोच के नहीं, ठीक है। एम्परर एनर्जी इज अबाउट, जैसे मैंने कहा, कल्चर, सोसाइटी, ये सब कुछ बीच में आ रहा है, एज गैप बीच में आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीज़ों को स्टेबल रख के चलना चाहते हैं, या फिर इस रिश्ते को एक स्टेबल जो है ना नेम देना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में वापस से स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, स्ट्रेस ज़रूर होता है जब ये कार्ड आता है, तो स्ट्रेस होता है कि मेरी स्ट्रेटजी प्लान चल जाए, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाएं, मेरा ट्रेडिशन, कल्चर, हर चीज़ जो है ना उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हो, ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ। बट हाँ, स्ट्रगल तो है। दी एम्परर क्यों है यूनिवर्स यहाँ? द सोर्स, अभी मैं फायरी एनर्जी बोल ही रही हूँ, देखो फायर आ गया। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत ही फायरी एनर्जी दिखी यहाँ पर, पैशनेट एनर्जी दिखी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी के लिए, फिलहाल के लिए, उस फायरी एनर्जी के साथ साथ, जो फायरी एनर्जी मैं बोल रही हूँ कि भाई बहुत फायर फील हो रही है, दिख रहा है कि हाँ बहुत पैशनेट हैं, या बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते थे, उस चीज़ से निकल कर एम्परर मोड में आ रहे हैं कि फायर है मुझ में, बट मेच्योरिटी भी है मुझ में, क्योंकि एम्परर राजाओं का राजा है, ऐसे ही नहीं बना होगा ना वो राजाओं का राजा, उसमें मेच्योरिटी भी आई होगी, उसने बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी किया होगा लाइफ में। फायर है मुझ में, बट उस फायर को किस दिशा में लेकर जाना है, कौन सी डायरेक्शन ठीक है, क्या बिना सोचे समझे सब कुछ कर दूं, या सोच समझ कर उस फायर को यूज करूं, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। तो वो रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, हर्डल ऑब्स्टिकल खत्म करना चाहते हैं, बट अपनी जो भी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो सब कुछ देखते हुए, फ्लेक्सिबल, सब कुछ देखते हुए,
इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कि बस एक इंसान मेरे लिए सब कुछ कर दे, नहीं, नहीं कह सकते। फ्लेक्सिबल की एनर्जी क्या है कि वो आपके लिए भी अवेलेबल हो, और वो मैंने शुरू में आपको बताया था विद द मोमेंट टू मोमेंट कार्ड की कहीं ना कहीं वो दोनों तरफ का ही सोचकर चलेंगे, सिर्फ एक तरफ का सोचना मुझे नजर नहीं आ रहा। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अपनी ईगो को थोड़ा साइड करके फ्लेक्सिबल होकर चीज़ों को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, कल्चर के लिए, ड्यूटीज के लिए, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ठीक किया जा सकता है तो वाई नॉट। ओके, नाउ वी हैव द जस्टिस कार्ड। ये प्योर अभी मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, ठीक है ना। जस्टिस क्यों है? जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। जस्टिस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ये कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन रिलेशनशिप को मैरिज तक लेकर जाना चाहते हैं। ये कार्ड ये बताता है कि अगर आप मैरिड हो तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप, मतलब इस मैरिज को, इस पार्टनरशिप को रिलेशनशिप वाले टर्म पर लेकर आना चाहते हैं कि यार जो केमिस्ट्री खत्म हो गई है, जो अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है, जो एक बोरियत सी हो गई है, जो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत स्लो पेस पर हैं, उनमें थोड़ा केमिस्ट्री, थोड़ा फन, थोड़ा सा लव, थोड़ा केयर, इस चीज़ का तड़का लगाया जाए, ठीक है, ताकि आप दोनों के बीच में चाहे कितनी ही अलग, दोनों की सोच अलग हो, चाहे कितने ही आप अलग अलग क्यों ना हो, क्योंकि को क्रिएट आया ना, को क्रिएट भी आया यहाँ पर। यहाँ देखो, यहाँ पे भी दोनों कितने अलग अलग हैं। यहाँ देखो, ये एक आउल है और एक यहाँ पर पैंथर है, तो कितने अलग अलग है दोनों, है ना। तो मतलब चाहे कितने अलग ही क्यों ना हो, तो दोनों की चीज़ों को, दोनों की बातों को, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज को सुना जाए, समझा जाए, मेंडिंग एनर्जी, एंड देन इसको बिल्ड किया जाए। वी हैव ऑल दैट ग्लिटर्स, मतलब जितनी भी ये तुम लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जितनी भी टेम्पटेशंस आ गई हैं कि कोई, किसी को कोई और अच्छा लग रहा है, किसी को कोई और अच्छा लग रहा है, जितनी भी कन्फ्यूजन्स आ गई हैं, जितना भी ग्लिटरी ग्लिटरी दुनिया के पीछे ये भाग रहा है या आप भाग रहे हो, वो चीज़ें ख़त्म करके इसके और अपने बीच में, मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें ठीक हो, ये आपके पर्सन यहाँ चाह रहे हैं। वी हैव द टू द सी कार्ड। टू द सी इन द सेंस कि जैसे जैसे डायरेक्शन मिलती चली जाए वैसे वैसे आगे बढ़ते चले जाए यहाँ पर आपके पर्सन, ठीक है। नाउ वी हैव द बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया था, टू ऑफ वॉन्ड्स, इसको क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स से आई बिलीव आपके पर्सन एक डिसीजन बना चुके हैं आपके लिए। आई बिलीव ये इंसान आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। आई बिलीव कि यहाँ पर ये पर्सन जो है ना आपके साथ कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है, एंड ये आप पर नजर रख रहे हैं, आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ। द कॉम्प्रोमाइज कार्ड, कॉम्प्रोमाइज के साथ एक कार्ड और है, द आउटसाइडर कार्ड। देखो ये अभी भी वेटिंग एनर्जी है, किसी को देख रहा है ये इंसान बाहर, है ना। और ये देखो यहाँ पर भी गर्ल जो है, ये भी कुछ मतलब अपनी तरफ से किसी चीज के ना, मतलब दोनों में से दोनों चीजों को देख रही है, किसी चीज का वेट जरूर है, किसी मैजिक का वेट है, जैसे ऐसी एनर्जी है, ठीक है, जैसे कुछ स्पेल किया और उसका मैजिक होगा, तो यहाँ पर वेट है, मतलब कि हो सकता है आप ही के तरफ से कुछ वेट है, क्योंकि ये तो कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, या ये इसलिए चाह रहे हैं भी आप इनको, क्योंकि मैंने कहा कोई और हो सकता है लाइफ में, शुरू में हमारी ये बात हुई कि कोई है यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा इनको अंडरस्टैंड करें, आप एक तरह से इनके लिए जो है ना इनको एक्सेप्ट करें, ये जिस भी कंडीशन में हैं, ये आपको क्या प्रोवाइड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, या हो सकता है इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इन्होंने पहल करी है, तो अब आपके रिस्पॉन्स का वेट है, ऐसी ऊर्जा दिखती है यहाँ, ठीक है। एंड नंबर 6 से फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मनी रिलेटेड कुछ है, या एनिमीज हैं आप लोगों के बीच में, या कुछ जो है मान लो हेल्थ इशू भी आया था आउटसाइडर से, तो हेल्थ इश्यूज हैं, इस चीज़ के लिए ये चाह रहे हैं कि भाई आप इनको अंडरस्टैंड करो, आप इनके और अपने बीच में पीस ले आओ। आप ये, या इनको लगता है कि भाई मेरी हेल्थ, जैसे मतलब मान लो इस इंसान की हेल्थ ठीक नहीं है, मैं मेरी को बोलूँ, इस इंसान की हेल्थ ठीक नहीं है मान लो, या देखो मैं कितना ध्यान रखती हूँ कि ये वर्ड तक भी ना यूज़ करूँ, मैं तभी आपको बोलती हूँ अपने वर्ड्स भी संभाल के यूज़ किया करूँ। जैसे मान लो आपके पास लगता है कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, या उसको लॉसेज हो रहे हैं, या उस इंसान को जो है ना कहीं एनिमीज आसपास उसको बहुत
है कुछ चीज़ का डर, तो उसकी वजह से आप सब कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है फोक इन द रोड, तो फोक इन द रोड भी इज ऑल्सो अबाउट डिसीजन, तो वो डिसीजन यही बना रहे हैं कि उनको आपके साथ पीस मेंटेन करना है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ। चलो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं आपके लिए पर्सन। द नाइट ऑफ कप्स, द किंग ऑफ कप्स, द जजमेंट। मैंने शुरू में बताया आपको कि पर्सन चेंज नजर आ रहे हैं, ये भी बताया है कि पैसिव एनर्जी दिख रही है। तीनों कार्ड पैसिव एनर्जी के आए हैं। तीनों कार्ड ये बताते हैं कि एक इंसान आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा सोचता हुआ नजर आ रहा है, प्यार फील करता हुआ नजर आ रहा है, कोई जजमेंट बनाता हुआ नजर आ रहा है, रीबर्थ चाह रहा है इस रिश्ते में। एंड अपने अंदर की जो भी ग्रजेस कह लो, नेगेटिविटी कह लो, उस पर काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको मैं नहीं बोलूँगी कि अभी कांटेक्ट आ रहा है, क्योंकि पैसिव एनर्जी में बहुत बार बोलती हूँ स्लो होती है एनर्जी, तो लगभग 3 हफ्तों की एनर्जी है ये, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द एस ऑफ कॉइंस, द 7 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई एक है जो इस रिश्ते में कमिटेड रहना चाहता है, कोई एक है जो कंफ्यूजन में है, ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रहा क्या है और क्या नहीं है। 3 ऑफ कॉइन से चीज़ें स्लो हैं, पर हाँ ये ज़रूर कह सकती हूँ कि कोई तीसरा इंसान मदद कर रहा है कि चीज़ें बचाएं, बने, आगे बढ़े या नहीं बढ़े, ठीक है, ऐसे। 6 ऑफ कप्स, ये फैमिली मेंबर हो सकता है, ये कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, ओके, कि जो इनको समझा रहा है इनको क्या करना चाहिए, या जो थर्ड पर्सन को समझा रहा है कि क्या करना चाहिए। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। 4 ऑफ कॉइंस, पार्टनर की फैमिली क्लोज्ड ऑफ है, पार्टनर की फैमिली अभी बिल्कुल अनअवेलेबल है इस चीज़ के लिए, कोई लेना देना नहीं है, अभी पॉज एनर्जी में है, अभी गुस्से में कह सकते हो, अभी कंट्रोल में कह सकते हो, अभी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं भाई, अभी चिल पिल है, कॉन्फिडेंस है अभी उनके अंदर कि जो होगा हम संभाल लेंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। गाइडेंस देखें, फिग, वाइटैलिटी की एनर्जी है यहाँ। भाई जितना हो सके खाने का ध्यान रखो, वाणी का ध्यान रखो, पैसे का ध्यान रखो। खाना, वाणी और पैसा, इन चीज़ों का ध्यान रखो अपना, ठीक है। और पुरानी आदतें बदलने की कोशिश करो, कोशिश करो कि दृढ़ रहो, स्ट्रांग रहो, डरना नहीं है, ओके। नेम इनिशियल्स CLGXZGEOHAL। पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं आपसे मिलूँ नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।